जय श्री राम दोस्तों। अभी लगभग समय हो रहा है दोपहर के 12:15 और अपन लगभग आधा से पौन घंटा हो गया पशुओं को छोड़ने में, क्योंकि मैंने साफ़ सफाई की। लेकिन उसमें से मैंने 2 पशुओं को बांध के रखा था क्योंकि पशु इधर ना आए, तो तब तक समय लगा क्योंकि आज गोबर बहुत पतला रहता। और थोड़ा दिक्कत यह है कि इनको गीले में बैठना पड़ रहा है, तो पूरा दलदल हो गया है वहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा समस्या आ रहा है कि गोबर उठाने में तो समय लग जाता है। गोबर उठाने में लगभग सुबह का फेंकने का समय नहीं मिलता, क्योंकि सुबह इनको बाहर कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए जगह पे इनको लगभग पूरा गोबर एक साथ ही उठा लेते हैं दोपहर में। तो इसलिए गोबर लगभग 8 से 9 घंबीले के आसपास निकलता है, तो समय लग जाता है। इसलिए अभी आधा पौन घंटा लगता है इनको साफ़ सफाई करने में। देखिए पूरे गंदे उसी कारण है कि वहाँ पे थोड़ा जगह कच्ची है, तो पानी टपकता है, तो थोड़ी प्रॉब्लम है इस साल। देखते हैं इस साल तो प्रॉब्लम झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि समस्या घर का काम चालू है, इसलिए थोड़ा दिक्कत है। और अभी लगभग 10 मिनट हो गए, 10 मिनट से बारिश चालू हो गई। और मैंने पशुओं को इसलिए यहाँ पे रोक के रखा क्योंकि आज समय से पहले छोड़ दिया हूँ, तो ये आज बहुत भागा दौड़ी करने की प्रयास में थे। अभी तक तो उधर चले जाते थे, लेकिन इनको धीरे धीरे यहाँ से थोड़ा रुकाते हुए चराते हुए लेके जाते, क्योंकि आपसे लगभग 6 घंटे समय है अपने पास इनको चराने में। तो इसलिए इनको अभी आज इधर ही थोड़ा रुक के चराते हैं, नहीं तो ये भागा दौड़ी करके अपने को दिन भर घुमाएंगे। इसलिए तो इस तरह से अभी आज के अपडेट। और बारिश चालू हो गई, अब दिन भर कैसी रहती बारिश ये तो नहीं पता, और बताएंगे आपको और भी बाकी अपडेट दिन भर में क्या क्या होता है। अभी तो ये भैंस थोड़ी परेशान करती रहती है, तो पहले से थोड़ा जगह पे है, तो देखते हैं अभी क्या होता है। दोस्तों अभी 4 लाइन के इस पार जो हमेशा से अपनी जो पटरी है उसी पटरी पे चराते हैं, तो आज भी इसी पटरी पे है। तो देख सकते हैं शांति से चरने का कारण एक ही हुआ आज कि मैंने इनको रोक के चराना स्टार्ट किया, क्योंकि घर से निकला तब से ही मैंने इनको नदी पार करने के बाद इनको रोक के चराया। तो अभी मुझे बैठने के लिए 2 मिनट लगभग मिल रहा है कि थोड़ा बैठ जाऊँ 2 मिनट के लिए। ज़्यादा तो नहीं बैठ सकता क्योंकि 4 लाइन है, गाड़ियाँ बहुत चलती है, 80 से पार गाड़ियाँ चलती है, तो लगभग क्योंकि पैर खड़े रह के पूरे पैर दर्द करने लग जाते हैं, तो इसलिए मैं 2 मिनट के लिए बैठा हूँ। लेकिन खड़ा तो होना पड़ेगा क्योंकि गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा चलती है इस समय, और 1 मिनट के लिए भी रुकती नहीं, तो बहुत ख्याल से इनको चलाना पड़ रहा। तो इनका चढ़ने का आज का मुझे कारण पता चला है कि इनको रोक के चराना पड़ेगा। पहले मैं इस साइड किधर भी लेके जाऊँ, लेकिन इनको नदी के पास से पुलिया तक आने तक लगभग आधा घंटा तो मुझे इनको रोक के लाना पड़ेगा, तब ये मुझे अच्छे से दिन भर इनका भी पेट अच्छे से भर जाएगा। नहीं तो भाग दौड़ करके कितना भी भाग दौड़ करके अपन आगे चले जाए ना पेट भरता, और दिन भर घुमाते रहते इधर उधर, बहुत परेशान करते, ना 1 मिनट के लिए भी बैठने देते। लगभग जब से 12 बजे भी छोड़ो 4 बजे तक पूरा खड़ा रहना पड़ता है। अभी लगभग देखो इतनी गाड़ियाँ भी चल रही, लेकिन 2 मिनट के लिए मुझे बैठने के लिए राहत मिली। तो मैं अब से इनको लगभग आधा घंटा तो 4 लाइन तक आने तक इनको रोक के ही रखूँगा, ना चरे ना कुछ करे, कुछ भी खड़े भी रहेंगे तो भी चलेंगे। इसी तरह से इनको अभी मैं आदत लगाता हूँ, क्योंकि बहुत भागा दौड़ी करते हैं दोस्तों। इतने दिनों से देख रहा था, अभी यहाँ से कभी चरते हुए उधर उस साइड जाते नहीं थे, यहाँ से सीधे दौड़ते जाते थे, उधर से भी आधे तक दौड़ते फिर यहाँ चढ़ते थे। फिर इसका मतलब कोई रहता नहीं था, क्योंकि इनको चराने का ना पेट पूरा भरता था, ना पेट भरने से फिर सुबह थोड़ा ज़्यादा ही इनको चारा देना पड़ता था। चारा तो दे सकते हैं, लेकिन
इनकी पेट की समस्या कम हो सकती है, क्योंकि रात भर इनको जुगाली करने में अच्छा खासा पेट भरा रहा है तो तंदुरुस्त हो जाएंगे। अभी लगभग 8 दिन से मेरे भी जितने काम चल रहे थे, इसलिए ये थोड़े दुबले भी दिख रहे और चरने में समय 2 बजे के लगभग ही छूट रहे थे सभी पशु, तो इसलिए थोड़ी इन्होंने हेल्थ छोड़ दी। इनको गेचुड़ी दिख रही है इन पे, तो मैंने दवा भी ला के रखी है, इंजेक्शन भी ला के रखा है। अब लगाने के लिए इनको 2 लोग चाहिए, क्योंकि एक पकड़ने, तो काम की वजह से इनको लगाना नहीं हो रहा। तो आज शाम में या कल सुबह इनको इंजेक्शन लगवा दूंगा, क्योंकि गेचुड़ी से भी बहुत परेशान हो जाते हैं और जो खून है पूरा चूसते हैं, इसलिए इनकी दवा करना ज़रूरी है। अभी लाई है तो इस तरह से आज थोड़ा 2 मिनट के लिए बैठने को मिला, लेकिन खड़ा होना पड़ा क्योंकि आगे जा रहे हैं। तो लेकिन हर दिन की तरह जो स्पीड चलती थी इनकी, वो स्पीड बहुत कम हो गई आज। कारण वही आ रहा है कि देखिए इस तरह से थोड़ा देखना पड़ता है। तो कारण एक ही दिख रहा है कि मैं उधर से रोक के लाया हूँ, तो थोड़ा इनको भी सबक मिल गया है कि अपने को इस साइड ही रुकना पड़ेगा, आगे नहीं लेके जाएंगे। तो इसलिए ये थोड़ा यहाँ से चलते हुए चलते रहे। तो मिलते आगे कहाँ तक। अब तो यहाँ आगे ढाबा है, वहाँ तक जाना होता है या वहाँ उससे पहले रिटर्न आते देखते, कोशिश करेंगे कि वहाँ तक चले जाएंगे, क्योंकि चारा तो अच्छा खासा है, चारे में कोई समस्या नहीं। तो इस तरह से आगे जा रहे हैं। और अभी बारिश नहीं है, जब मैं घर से निकला तब बारिश चालू थी, तो अभी कुछ भी बारिश नहीं आई। जब लगभग आधा घंटा चली होंगी तभी बारिश, उसके बाद बारिश नहीं आई। अभी सूखा सूखा है और हवा बहुत तेज़ है। देखो पेड़ कितने हिल रहे हैं 4 लाइन के पास, पूरे जो बीच में पेड़ लगा है बहुत हिल रहे हैं। तो देखिए इस तरह से गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलती है और आपको आगे से भी इनका थोड़ा चेहरे पे नज़र लगवाई देती है। देखिए और चारा भी अच्छा खासा है। तो ये अपना काम हर दिन की तरह चलता है इसी तरह। ऐसे बात करने से आवाज़ थोड़ा कम आता है, क्योंकि माइक नहीं है और ज़्यादा जम से भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ज़्यादा जम से बोलेंगे तो आजू बाजू जो भी रहते हैं उनको इधर किसी खेत में कुछ चला गया या कुछ गया, इनको डाउट हो जाता है, तो भागे दौड़े आके तो थोड़ा इसलिए ज़्यादा जम से नहीं बोल सकते। दोस्तों अभी अपन इस ढाबे के पास पहुंच गए हैं। यहाँ तक गए थे, वहाँ से वापस हो गए मेरे पशु धीरे धीरे, और अभी जस्ट बूंदाबांदी चालू हो गई। अब कैसे आती है तो नहीं पता, आपको दिख रहे होंगे बूंदाबांदी। तो पशु भी पीछे चलने के लिए तैयार हो गए अपने घर का रास्ता। और इस तरह से यहाँ का माहौल अभी देखते बारिश आती नहीं आती, क्योंकि लगभग 12 बजे पानी आया था, उसके बाद अभी बूंदाबांदी चालू हुई है। तो देखते अब इनका पेट आज अच्छा खासा भर गया, समय भी अच्छा खासा मिल गया इनको। तो इसी तरह समय पे छूटेंगे तो ये जल्दी रिकवर की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि थोड़े 8-10 दिन से थोड़ा इनके समय चेंज हो गया था, तो इसलिए अभी देखते हैं कब तक सही होते हैं। तो अभी सीधे ही नहीं कर रहे, चारा नहीं चल रहे, तो देखते आगे कहाँ तक नहीं चढ़ते, क्योंकि इनको रोक के भी कोई फ़ायदा नहीं। देखिए अभी मस्ती चालू कर दी इसने। दोस्तों अभी पुलिया पार तो कर लिया है, तो अभी टैंक में पानी पी रहे हैं पशु, देख सकते हैं।